विमान में बैठ बैठ करके कैलाश पर्वत के ऊपर से ही आना। तो जब प्रातः काल हुआ, देवतागण बढ़िया श्रृंगार करके अपने विमान में बैठ के कैलाश पर्वत से जाने लगे। साथ में अपनी पत्नियों को भी लिए थे। अच्छा, देवता जानते थे कि भोले बाबा को दक्ष ने नहीं बुलाया है, इसलिए बेचारे सावधान थे। लेकिन जो देव पत्नियां थी वो जब कैलाश पर्वत से उड़ती तो और जोर जोर ढोल बजाना प्रारंभ कर देती, सती को चिढ़ाना प्रारंभ कर देती। जब सती ने देखा कि आज प्रातः काल से ये बड़े बड़े विमान उड़ करके यहाँ से जा रहे हैं, तो भोले बाबा से पूछा कि अरे भोले बाबा, ये आज प्रातः काल से ही इतने बड़े बड़े विमान कहाँ उड़ के जा रहे हैं? ये देवता और देव नारियां कहाँ जा रही हैं? तो भोले बाबा तो कुछ बोले नहीं। तो तब सती जी ने देवताओं से ही पूछ लिया कि अरे देवताओं, ये सुबह सुबह कहाँ विमान में बैठ के श्रृंगार करके जा रहे हो? अब देवता कैसे कहते भोले बाबा को निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन देव नारियां व्यंग बोलनी कि अरे सती, तुमको नहीं पता है, अरे आपके पिता ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया हुआ है और उसमें हम सबको बुलाया हुआ है, तो हम सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। आपको निमंत्रण नहीं मिला क्या? देखो, देव नारियों को पता है कि सती को निमंत्रण नहीं मिला है, फिर भी व्यंग मार रही कि आपको निमंत्रण नहीं मिला। सती ने जब सुना तो कहा, लगता है जल्दबाजी में मेरे पिताजी मुझे निमंत्रण देना भूल गए हैं। अरे देवी, आपको निमंत्रण नहीं मिला तो आप कहो तो हम भी ना जाएं, जब आप नहीं जा रही तो हम भी ना जाएं। अब सती कैसे कह दें कि हमारे पिता के यज्ञ में ना जाओ? तो सती ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप लोग जाओ। तो सती के सामने तो देव नारियां मुंह लटका लेती और जैसे थोड़ा आगे बढ़ती तो फिर ढोल बजा करके गाना प्रारंभ कर देती कि बड़ा मजा आया सती को चिढ़ाने में। ऐसे महाराज आज भी बहुत रहते हैं ग्राम में। अगर आपका किसी के घर से झगड़ा चल रहा हो और आपको निमंत्रण ना मिले, तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो जानते हैं कि आपके यहाँ निमंत्रण नहीं है, लेकिन निमंत्रण में जाने से पहले आप ही के यहाँ आकर के चप्पल उतार के जाएंगे कि भैया मैं जा रहा हूँ निमंत्रण में, इसलिए चप्पल आपके यहाँ उतार दे रहा हूँ, आप भी चलो। अब उसने कहा, भैया मेरा तो झगड़ा चल रहा है, मुझे निमंत्रण। अरे राम राम, आप जैसे देवता तुल्य व्यक्ति को उसने निमंत्रण नहीं दिया, तब तो हम भी नहीं जाएंगे, आप कहो तो ना जाए। अब आप कैसे मना कर दें कि हमें नहीं बुलाया तो आप भी ना जाओ? अब आपने कहा, भैया हमें नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, आपको बुलाए हैं तो आपको जाना चाहिए। अब आपके यहाँ ही चप्पल उतारे और आपके यहाँ से जैसे ही थोड़ा दूर गए तो हंस पड़े कि देख बड़ा मजा आया इसको चिढ़ाने, और जाके यहाँ खूब मटर पनीर खीर पकौड़ी खाए। और जब वापस चप्पल लेने आए तो आपने पूछा क्या बना था? अरे बोले सब बेकार, हम तो छुए नहीं। और डकार लेते हुए चप्पल पहन के निकल गए आपके घर से। तो ऐसे लोग भी होते हैं महाराज। तो जब देव नारियों ने बताया कि अरे सती, आपके पिता यज्ञ किए हुए हैं और आपको निमंत्रण नहीं दिया, तब सती जी को पता चला कि हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। तो भोले बाबा के पास आई सती, और सती आकर के भोले बाबा से बताई कि हे भोले बाबा, आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। हाँ हाँ सती, बताओ क्या बात है? सती ने कहा, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सुदेहु, सो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखई सोय। भोले बाबा, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितम यज्ञ महोत्सव किल। हे भोले बाबा, आपके ससुर जी ने एक बड़ा ही दिव्य यज्ञ का आयोजन किया है,
और हमें लगता है कि जल्दबाजी में वो हमको बुलाना भूल गए हैं, आपको बुला